धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हर देखने वाले, हर सुनने वाले को पिता परमेश्वर आपको कमिट करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर, आज जो यहाँ पे वचन बोले जाते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर, आज आप हम लोगों से बातें करिए और पिता परमेश्वर, हम आपके वचनों में चलने वाले बने। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और इस मीटिंग को पवित्र आत्मा आपको कमिट करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर हम मत्ती 15, मैथ्यू 15 और वर्स 2, मत्ती 15 उसका दूसरा वचन पढ़ें तो यहां पे लिखा है, यह हम एक से पढ़ते हैं। एक में लिखा है, तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, यानी कि यीशु के पास फरीसी और शास्त्री क्या कह रहे हैं कि तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा का उल्लंघन क्यों करते हैं? वे तो रोटी खाते समय हाथ नहीं धोते। यानी कि क्या परंपरा थी उस वक्त कि जो फरीसी और शास्त्री में था, खाना खाने से पहले वो हाथ धोते थे। और यहां पे जब फरीसियों ने ये देखा कि यीशु मसीह के चेले बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं, तो आके वो यीशु से पूछने लगे कि तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा का उल्लंघन क्यों करते हैं? तो तीसरा वचन कहता है, उसने उत्तर दिया, अपनी परंपरा के लिए तुम स्वयं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हो। यानी कि वो परंपराएं इतना गहरा बैठी हुई हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। यहां पे यीशु मसीह ने वही फरीसी और शास्त्रियों से यही बोला कि तुम उन परंपराओं के लिए स्वयं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हो। वो परंपराएं आज हम लोग क्यों बंध जाते हैं? हमारा परमेश्वर से रिलेशन क्यों नहीं हो जाता है? क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम अपनी परंपराओं से बंधे हुए हैं। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 4था वचन भी पढ़ें तो उसमें ऐसा ही लिखा है कि उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है कि वे परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजो में सुसमाचार की ज्योति को ना देख सके। संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया। संसार का ईश्वर क्या है? ये जो हमारी परंपराएं हैं, ये जो रीति रिवाज हैं, वो हमको परमेश्वर के करीब ना लाके वो परंपराएं हमको परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। क्यों? उनका यही कहना है कि अगर हमने ये परंपरा नहीं करी तो पता नहीं हमको कुछ फल मिलेगा। अगर परंपरा नहीं करी तो हम पाप में पड़ जाएंगे। यहां पे वो ही है कि यीशु मसीह ने उन फरीसी और शास्त्रियों से कहा कि तुम्हारी परंपरा के लिए तुम स्वयं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? और जबकि निर्गमन 20 हम पढ़ते हैं कि 20 उसका 3, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। परंपरा आपकी कुछ नहीं है, परमेश्वर को मानिए। और
5वां वचन कहते हैं, ना तो तू उनको दंडवत करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जो मुझसे बैर करते हैं उनकी संतान को तीसरी और चौथी पीढ़ी तक बाप दादों की दुष्टता का दंड देता हूं, क्योंकि वो परमेश्वर सीधा ये है कि ये हमारी परंपराएं, उन परंपराओं की वजह से हमारा सर सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकना चाहिए और किसी के आगे नहीं। लेकिन हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाजों में हम ऐसा बंध गए कि आज हम परमेश्वर को महत्व ना देके उन रीति रिवाजों में फंस गए, उन परंपराओं में फंस के परमेश्वर को हम भूल गए। परमेश्वर को, जो परमेश्वर के लायक है, मतलब आराधना करना, स्तुति करना, हम वो नहीं कर रहे हैं, धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, रोमियो 1 और उसका 21 वचन देखिए क्या कहता है। क्योंकि यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे, यानी कि वे परमेश्वर को जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे ना तो परमेश्वर के उपयुक्त सम्मान और ना ही धन्यवाद दिया। परमेश्वर के उपयुक्त सम्मान और धन्यवाद नहीं दिया। क्यों? आज भी हम अपनी परंपराओं पे फंसे हुए। यीशु मसीह ने कहा ना मत्ती 15:3 में कि अपनी परंपरा के लिए तुम स्वयं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो। और यहां पे है कि परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, जानते थे फिर भी उन्होंने उसे ना तो परमेश्वर को उपयुक्त सम्मान और ना ही धन्यवाद दिया, वरन वे अनर्थ कल्पनाएं करने लगे और उनका निर्बुद्धि मन अंधकारमय हो गया। ये जो हमारी परंपराएं हैं वो हमको परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। तो आज प्रियजनों, आज इन परंपराओं पे नहीं वरन उस परमेश्वर के अनुसार चलें, क्योंकि वो परमेश्वर परंपराओं का परमेश्वर नहीं है। आज कितने लोग परंपराओं में फंसते हैं कि नहीं, हमारी तो परंपरा ऐसी ही है, हमारे यहाँ के रीति रिवाज तो ऐसे ही हैं। यानी कि आज हम परमेश्वर को जानते हैं लेकिन हम डरते हैं। किससे? अपनी परंपराओं से। तो इसलिए, क्योंकि अगर यही मत्ती 15 में हम जब 5 पढ़ते हैं, 15 का 5 पढ़ते हैं, क्योंकि उसे पहले चौथा पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। 5वां वचन कहता है, परंतु तुम कहते हो यदि कोई अपने पिता या माता से कहे तुम्हें मुझसे जो भी लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को अर्पित किया जा चुका है, तो उसे अपने पिता या अपनी माता का आदर करना आवश्यक नहीं। और इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के लिए परमेश्वर के वचन को व्यर्थ कर दिया। परमेश्वर ने तो ये कहा माता पिता का आदर कर, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं, उनकी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। तो ये है ना, परमेश्वर के वचन को व्यर्थ कर दिया। परमेश्वर के वचन को व्यर्थ कर दिया। अगर हम मरकुस उसका 7वां अध्याय
और उसका 3 वचन पढ़ें 7। क्योंकि फरीसी और यहूदी तब तक नहीं खाते जब तक वे भली भांति हाथ ना धो ले, और इस प्रकार वे पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं। यानी कि बाहरी दिखावा करते हैं कि फरीसी और शास्त्री और सब यहूदी जब तब तक नहीं खाते जब तक वे भली भांति हाथ ना धो ले। और 4 वचन कहता है, जब वे बाजार से आते हैं तो जब तक अपने को पानी से शुद्ध ना कर ले भोजन नहीं करते। और ऐसी बहुत सी अन्य परंपराएं भी उनको पालन करने के लिए मिली हैं, जैसे कटोरों, घड़ों, तांबे के बर्तनों को धोना और मांजना। ये सब परंपराएं हैं जो हमको बंधन में बांधे हुए हैं। क्या आज हम उन परंपराओं को, उन बंधनों में चलने के लिए हैं? नहीं। यीशु ने कहा है कि परंपराओं में मत बंधो, क्योंकि उसका हम 6 वचन पढ़ते हैं, मरकुस 7:6 और 7 दोनों पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम पाखंडियों के लिए ठीक ही भविष्यवाणी की थी, जैसा कि लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। जो अभी हमने रोमियो 1:21 में कहा, सुना था, पढ़ा था कि वह परमेश्वर को जानते हैं लेकिन उसके योग्य उसको धन्यवाद नहीं किया। और यहाँ पे ये लिखा है कि ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं और मनुष्यों की शिक्षाओं को धार्मिक सिद्धांत के रूप में सिखाते हैं। मतलब बेकार, लिखा ना, व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं? मनुष्यों की शिक्षाओं को धार्मिक सिद्धांत के रूप में सिखाते हैं। और 8वां वचन कहता है, परमेश्वर की आज्ञा को टालकर तुम मनुष्यों की परंपरा को पालन करते हैं। यानी कि परमेश्वर का जो भी वचन है, परमेश्वर की आज्ञाओं पे ना चल के हमने क्या किया? मनुष्यों की परंपरा का पालन करने लगे। तो हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए यह जरूरी है कि हम मनुष्यों की आज्ञा माने, कि हमारे लिए यह जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें? क्योंकि अगर हम कुलीसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 8वां वचन, कोलोसियंस 2:8, सावधान रहो कि तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में ना डाले, जो मनुष्यों की परंपरा और जगत की प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। यानी कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ की बातों के द्वारा, इंग्लिश में लिखा है कोलोसियंस 2:8, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit according to the tradition of man, according to the basic principles of the world and not according to Christ. ये है कि व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में, और जबकि इंग्लिश वाली में लिखा है ट्रेडिशंस ऑफ मैन, और जगत की, मनुष्यों की परंपरा। यानी कि वो परंपराएं हमारे लिए क्या जरूरी है? हमें इस बात से सावधान रहे कि कोई हमको किसी परंपरा में ना डाले, क्योंकि हम लोग परंपरा में नहीं चलने वाले। हम परमेश्वर के वचनों और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलने वाले हैं, क्योंकि ये परंपराएं हमको परमेश्वर से दूर करती हैं। हमारे लिए आज इस बात की जरूरत है कि हम ये जाने कि हम परमेश्वर की आज्ञा पे चलेंगे। हम किसी परंपरा पे नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह ने हमसे कहा है, यीशु मसीह का कहना है
कि अपनी परंपरा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही चलना है। तो आज हमको क्या करना है कि हमको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही चलना है। इसलिए हम आज ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमको बुद्धि दे, हमारी आंखें खोलिए कि पिता परमेश्वर हम मनुष्यों और या हम किसी के द्वारा बताई गई किसी परंपरा में ना फंसे, वरन पिता परमेश्वर जो आपका वचन कहता है उसके अनुसार चलें। और एक वचन में और पढ़ूंगा, ये है तीमुथियुस, दूसरा तीमुथी उसका 3 अध्याय और 16 वचन। तीमुथियों की पत्री दूसरा अध्याय, वो तीसरा अध्याय और 16 वचन। ये लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है। 17 वचन है, जिससे कि परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। हालेलुया। आपने देखा यहां पे कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है। परंपरा सिखाने के लिए नहीं, रीति रिवाज के लिए नहीं, वरन ये हमको धार्मिकता की शिक्षा के लिए जो अच्छा है उसके लिए है, उपयोगी है। और 17 में लिखा ना, जिससे कि परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। अगर जब परमेश्वर की शिक्षा हमारे अंदर है, मनुष्यों की परंपराएं नहीं हैं, तो और एक मैं आखिरी वचन और बताऊंगा, क्योंकि अगर हम मनुष्यों की शिक्षाओं के अनुसार चलेंगे तो हमारे लिए ये किस प्रकार का है? क्या हमारे लिए कि हम मनुष्यों की शिक्षा के अनुसार चलने के लिए बने हैं? नहीं, ये उन रीति रिवाजों परंपराओं पे चलने के लिए बने नहीं। देखिए यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 5वां वचन देखते हैं, क्या कहता है? यहोवा जो कहता है, शापित है वह व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसे अपना सहारा बनाता है और उसका हृदय यहोवा के विरुद्ध हो जाता है। शापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई परंपराओं या रीति रिवाजों पर चलता है। तो मेरे प्रियजनों, आज मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार चलें, किसी मनुष्य के द्वारा बताए हुए किसी परंपरा पे नहीं। क्योंकि लोग अपनी परंपराएं बताते हैं और लोग परंपराओं के अनुसार चलते हैं। तो आज हमारे लिए यह जरूरी है, और आपने ये भी है वचन ना कि लोग अभी ये भी चाहते हैं कि उनके अनुसार जो उनको खुश करे ऐसे वचन सुनना चाहते हैं। यानी कि जो परंपराओं में बंधे हुए हैं, परंपराओं में फंसे हुए हैं, रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो जीवित है और दुधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, वो वचन सह नहीं पाते। इसलिए वो आज ऐसे बहुत सारे प्रचारक हैं जो कांग्रेगेशन को पसंद है उसके अनुसार
तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, मनुष्यों पे नहीं, क्योंकि शापित है वह मनुष्य, वह व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। आज आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी और बतलाया कि हम जब परंपराओं में फंसते हैं या परंपराओं के अनुसार या अपने रीति रिवाजों के अनुसार चलते हैं तो हमारी परमेश्वर से दूरी हो जाती है, क्योंकि हमारे लिए हमारी परंपराएं और हमारे रीति रिवाज प्रथम स्थान रखते हैं। पिता परमेश्वर, हम आज प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका दास होने के नाते पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोगों ने अभी तक ऐसा सोचा है पिता परमेश्वर, मैं उन सब के लिए पश्चाताप करता हूं कि पिता परमेश्वर उनकी आंखें खोलिए और वो जाने कि परंपराओं से बढ़कर हमारा मसीह यीशु है। यीशु छुटकारा देने वाला है, यीशु उद्धार करने वाला है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों से बातें करी, पिता परमेश्वर आपके वचन हमारे हृदय में बसे और हम इसके अनुसार कार्य करने वाले बने। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन।